हरि ओम। नमो नमः। शुभ रात्रि। अहम अस्मि आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री भवतः सेवायाम् उपस्थितो अस्मि। मम पाठं चलति केन किं वर्धते, किससे क्या बढ़ता है, किम च भवति या किसके द्वारा क्या होता है। केन किम भवति किसके माध्यम से क्या होता है, किम च वर्धते या क्या बढ़ता है। ये पाठ में विगत दिनों आपको पढ़ाया था, उसकी दूसरे चरण में आपको लेके आया हूँ, दूसरे भाग लेके आया हूँ। बहुत सुंदर पाठ है। कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्ता और करण में जो तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग वाक्यानुवाद मैं बताने जा रहा हूँ। वाक्यों में व्यवहार, वाक्यों का निर्माण तृतीया विभक्ति को लेकर के किया जा रहा है। और इस पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ ये पाठ आपके लिए तृतीया विभक्ति को जानने में बड़ा कारगर सिद्ध होगा और शब्दों की संरचना, नए नए शब्दों की जानकारी होगी आपको। ये बड़ा ही अच्छा पाठ आपके लिए सिद्ध होगा, ऐसे में आशा करता हूँ। आइए पढ़ते हैं। पहले मैंने कहा था कि सुवचनेन मैत्री, सुंदर मीठा वचन बोलने से मित्रता बढ़ती है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे छात्र छात्राओं, आदर्श पुरुषों, संस्कृत के शिक्षक शिक्षिकाओं, संस्कृत जैसे मधुर वचन को, मीठा वाणी को आप बोलिए, जिससे मैत्री बढ़ेगी। सुवचनेन मैत्री, सुंदर वचनों के द्वारा मैत्री होती है। यह पाठ मैंने शुभारंभ किया था। आइए और भी आगे लेकर के चलता हूँ। मैंने बताया था कि अशौचेन दारिद्र्यम, अपवित्रता से दरिद्रता आती है। और दूसरा है शौचेन, पवित्रता से द्रविणम, धन की प्राप्ति होती है। तो हम पवित्र रहें, ये संदेश यहाँ तक मैंने बताया था। आगे चलते हैं। उद्यमेन श्री, उद्यम करने से, पुरुषार्थ करते श्री वर्धति, श्री धन की प्राप्ति होती है या धन मिलता है। अभ्यासेन विद्या, निरंतर अभ्यास करने से विद्या की प्राप्ति होती है। औचित्येन महत्वम, उचितता से, उचित होने पर महत्व बढ़ता है। क्षमया तपः, क्षमाशील होने से तप बढ़ता है, तप की वृद्धि होती है। तपस्या कहलाता है क्षमाशील व्यक्ति, तपस्वी कहलाता है क्षमाशील व्यक्ति। लाभेन लोभः, अत्यधिक कहीं आप लाभ चाहते हैं तो हमें लोभ की उत्पत्ति होती है, लोभ बढ़ जाता है, लोभ आ जाता है। इसलिए अति लाभ की सोचना नहीं चाहिए। ये पाठ आपको सुक्ति वाक्य भी सिद्ध हो सकते हैं। बहुत बढ़िया पाठ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मित्र दर्शनेन आह्लादः, मित्रता के दर्शन से, बहुत दिनों के बाद किसी मित्र से मिलते हैं, आह्लादः, प्रसन्नता होती है, आह्लाद होता है, आनंद, खुशी की प्राप्ति होती है। आगे है उपेक्षया शत्रु, उपेक्षया, किसी की उपेक्षा करेंगी, किसी को ठेस पहुंचाएंगे, किसी को गाली देंगे तो वो आपका शत्रु बन सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है करण कारक के आधार पर उपेक्षया शत्रु, हम उपेक्षा न करें। असंतोषेण तृष्णा, असंतोष से, है ना, संतुष्ट न होने से तृष्णा बढ़ती है, लोभ बढ़ती है। ध्यान देंगे। स्मृति भ्रंशेन बुद्धिनाशः, स्मरण शक्ति की नाश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए हमें स्मरण शक्ति बनाए रहने के लिए, उसके लिए नित्य प्रति योगासन, व्यायाम, उत्तम खान पान की आवश्यकता है। बुद्धि नाशेन विनाशः, बुद्धि जिसका नाश हो जाता है, बुद्धि नाशेन, बुद्धि के विनाश हो जाने से व्यक्ति, है ना, नष्टता, मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, विनाश को प्राप्त हो सकता है, विनाश लीला को प्राप्त कर सकता है ना। उद्यमेन कार्य सिद्धि, उद्यम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कार्य की सिद्धि होगी, कार्य सफल होगा। ये ऐसा करण कारक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आलस्येन निर्धनता, आप आलस्य करेंगे तो आपके अंदर में निर्धनता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी, दारिद्र्य बन जाएंगी, दरिद्र बन जाएंगी, है ना, ये इसके भाव हैं। विनयेन वंशम, विनयशील बनेंगी, विनम्र बनेंगे तो आपकी वंश की वृद्धि होगी। ऐसा नीति वाक्यों में, नीति वचनों में भी कहा गया है। भोजनेन वपुः, भोजन करने से, उत्तम खाद्य खाने से, उत्तम खान पान, घी, दूध, अन्न, फल, मेवा का सेवन करने से वपुः, शरीर बढ़ता है। वपुः वर्धति, शरीर की वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है ना। तपसा महान, आप तप करते हैं, तपस्या करते हैं तो महान बनते हैं। ऐसा
यक्ष ने युधिष्ठिर जी को भी कहा था। ये नीति वाक्य भी बन सकता है। धृत्या अद्वितीयवान, धैर्यशाली, जितने भी मान अपमान सुख दुख हानि लाभ आए, इसमें आप धैर्यशील बनेंगी तो अद्वितीय, संसार में आपसे बढ़कर के कोई नहीं होगा, आप अद्वितीय कहलाएंगे। धृत्या बोले से धैर्य से। वृद्ध सेवया बुद्धिमान, यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, यदि आप जो है ना मतिमान बनना चाहते हैं, यदि आप बुद्धि से युक्त होना चाहते हैं, कुशल दक्ष निपुण बनना चाहते हैं, तो वृद्ध सेवया, वृद्धों की सेवा करने से ये सब प्राप्त होती है। इसलिए वृद्ध सेवया बुद्धिमान कहा गया है। क्रोधेन सन्मोह, यदि आप क्रोध करते हैं तो आपको सन्मोह उत्पन्न हो सकता है। सन्मोह का अर्थ होता है व्यक्ति क्रोध जब हो जाता है तो किसी को पहचानता भी नहीं, हाँ, अपने स्वयं को भूल जाता है, पुत्र बेटी बेटा भाई बंधु माता पिता कुछ भी, इसलिए उसको सम्मोह कहा जाता है। सम्मोहेन, हाँ, सम्मोहेन अच्छा क्रोधेन सम्मोह, और सम्मोहेन स्मृति विभ्रम, ध्यान देंगे क्रोध होने से सम्मोह होता है, और सम्मोहेन स्मृति विभ्रम, सम्मोह उत्पन्न हो जाता है तो स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। ऐसा भगवान कृष्ण गीता में भी कहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आपके लिए उपयोगी पाठ है, मैं समझता हूं, इसको जरूर बार बार सुने। कामेन क्रोध, काम वासना, काम की पूर्ति न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध बढ़ जाता है। इसलिए हमें मतलब गलत चीज की कामना नहीं करना चाहिए, गलत वस्तुओं की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। और आगे है ध्यानेन संगति ही, ध्यान करने से हम जिस चीज का ध्यान करते हैं, अच्छी चीज का ध्यान करेंगे तो इस है ना अच्छी चीज में संगति हो जाएगी। गलत चीज का ध्यान करेंगे तो गलत चीजों में हमारी संगति आसक्ति बढ़ जाएगी। संगति करते हैं आसक्ति, तो आप क्या सुन रहे हैं, ध्यानेन संगति, हम जिस चीज का ध्यान करेंगे उसमें हमारी संगति बढ़ती जाएगी, हम ऐसे बनते जाएंगे। यन मनसा ध्यायति, जो हम मन में ध्यान करते हैं, तद वाचा वदति, वो वाणी से बोलते हैं, और यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, वो काम से करते हैं, और यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते, हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। हम सोचे कि हम विद्वान बन रहे हैं, मन में सोचे कि हम विद्वान बन रहे हैं, बुद्धिमान बन रहे हैं, शक्तिमान बन रहे हैं, बलवान बन रहे हैं, आयुष्मान बन रहे हैं, वर्चस्वी तेजस्वी मेधावी धृतिमान धैर्यवान, यदि ऐसे मन में कामना करते हैं तो हम जो है ना जैसे बोल रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, जैसे कर रहे हैं वैसे बनने लग जाते हैं। ऐसी ऋषि दयानंद सरस्वती अपने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखे हैं। आइए मैं आपको पाठ पढ़ा रहा था। विनयीन गुण, विनयशील बनने से अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं। विनयीन, आप देख रहे हैं ये अच्छी अच्छी बातें, करण कारक को लेकर के अच्छी बातें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। भोगेन रोग, आप भोग भोगते हैं, भोगों का अच्छे अच्छे जो है ना अच्छे अच्छे गलत गलत पकवान या बहुत सारी तामसिक चीज खाते हैं तो भोगेन रोग, भोग से जो है ना रोग आ जाता है ना। और ध्यान दीजिए, है ना, अपथ्येन रोग, अपथ्यकारी पदार्थ का सेवन करते हैं तो भी रोग आता है। अपथ्येन रोग, ये ऐसा सूक्ति वाक्य है। व्यसनेन विषय, व्यसन विषय वासना में आप फंसते हैं तो जो है ना उससे क्या होता है, विषय आसक्ति, विषय बढ़ता है, दोष आता है। ज्ञानेन मुक्ति, आप सही ज्ञान प्राप्त करेंगी तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, है ना। ज्ञान के द्वारा मुक्ति, हम जो है ना ज्ञानान मुक्ति, ऐसे ऋषियों ने कहा है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी कहते हैं ज्ञानेन मुक्ति, तो ये बात है। ब्रह्मचर्येण बलम, मन इंद्रिय आदि को संयम करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से असीमित बल की प्राप्ति होती है। हम बलवान हो सकते हैं, शक्तिमान हो सकते हैं, आयुष्मान हो सकते हैं, हमारी आयु बढ़ जाएगी, विद्या बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी। ये कहा ब्रह्मचर्येण बलम, यज्ञेन शुद्धम, यज्ञ करने से शुद्ध वायु की प्राप्ति होगी, शुद्ध वातावरण की प्राप्ति होगी। योगाभ्यासेन आरोग्यता, योगाभ्यास करने से, व्यायाम करने से, प्राणायाम करने से आरोग्यता की प्राप्ति होगी। व्यायामेन स्वस्थता, व्यायाम करने से स्वस्थता की प्राप्ति होगी। अति धनेन अभिमानम, अत्यधिक धन की प्राप्ति हो जाने पर अभिमानम, अभिमान की उत्पत्ति होती है। इसलिए हमें अति धन, अति सर्वत्र वर्जयित, आपने सुक्ति वाक्य सुना होगा, अत्यधिक शब्द, अति शब्द का वर्जन करना चाहिए। इससे क्या होगा,
विनाशता को, अभिमानता की प्राप्ति होती है। अभिमान न करें, इसलिए हर चीज में हम अति न सोचें, ऐसा है। और संस्कृतेन संस्कृति, संस्कृत पढ़ने से, संस्कृत लिखने से, संस्कृत बोलने से, संस्कृत की रक्षा करने से संस्कृति की रक्षा होती है। केन किम भवति हमारा पाठ है, या केन किम च वर्धते, किसके द्वारा क्या बढ़ता है और क्या कार्य करने से क्या होता है। तो कहा कि संस्कृतेन संस्कृति, संस्कृत पढ़ने से संस्कृति की रक्षा होती है, संस्कृत भाषा की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, देश की रक्षा होती है, राष्ट्र की रक्षा होती है, हमारे भारतीय परंपराओं की रक्षा होती है। इसलिए कहा संस्कृतेन संस्कृति। श्रुतेन श्रोत्रिय, शास्त्र पढ़ने से, श्रुत मतलब वेद को कहा गया, वेद को पढ़ेंगे तो आप श्रोत्रिय कहलाएंगे, वेदों का विद्वान कहलाएंगे, इसलिए श्रुतेन श्रोत्रिय कहा गया है। आगे कहा परोपकारेण यशः, परोपकार करते हैं तो हमें यश की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, श्री मिलता है ना, यश कीर्ति फैल जाती है, इसलिए हमें परोपकार करना चाहिए। वृद्ध सेवया आयु, वृद्धों की सेवा करने से आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, बल भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है, इसलिए वृद्ध सेवा करना चाहिए। विवादेन अशांति, एक दूसरे से हम विवाद करेंगे तो अशांति की प्राप्ति होती है। दुर्जनेन दुष्टता, दुष्ट है ना, दुर्जन के साथ में हम संगति करते हैं, दुर्जन लोगों के साथ में रहते हैं तो हमारे अंदर में दुष्टता की गुण आते रहते हैं और हम दुष्ट बन जाते हैं। इसलिए सदा कहा गया है कि दुष्ट संगम हेयः, दुष्टों की संगति छोड़ना चाहिए। दुष्ट संगति हेया, दुष्ट संगति परित्याज्य है, छोड़ने योग्य है ना। जैसे कि मैं पहले बताया था कि ध्यानेन संगति ही, ध्यान करने से संगति आसक्ति आती है, और संगेन दोषः, आप जो है ना संग करेंगे, आसक्ति करेंगे तो आपको दोष की प्राप्ति होगी। धर्म प्रेमी सज्जनों, संस्कृत के प्रेमियों, संस्कृत के छात्र छात्राओं, संस्कृत के अध्यापक अध्यापिकाओं, आज का पाठ बड़ा ही जबरदस्त पाठ था। केन किम भवति, केन किसके द्वारा क्या होता है, केन च किम वर्धते, और किससे क्या क्या बढ़ता है। ये जबरदस्त पाठ हर एक बालक बालिका को, हर एक संस्कृत प्रेमियों को, हर एक नर नारियों को जो संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत नहीं पढ़ता है, उन सब के लिए उपयोगी पाठ है। तो मैं चाहूंगा दिव्यवाणी संस्कृतम नामक जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों में उसको जो है शेयर कीजिए, उसको भेजिए, संप्रेषित कीजिए, जिससे वो इन बातों को सीखें और उनके अंदर में नैतिकता की बात है, उनके अंदर में धार्मिकता की बात है, उनके अंदर में सहिष्णुता की बात है, उनके अंदर में धैर्यता की बात है। वो जो है ना बुद्धिमान बने, शक्तिमान बने, मेधावान बने, आयुष्मान बने, वर्चस्वी बने, तेजस्वी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगामी वीडियो में आपसे फिर मिलेंगी। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। इस दिव्यवाणी संस्कृत को आप अवश्य जो है ना सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।